Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो, होप आप लोगों का अलजेब्रा पेपर बहुत अच्छे से गया हो. सो वी विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री टुडे. तो व्हाट इज पहले एमसीक्यूज करेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बताया गया है. ए इज़ 45 डिग्री, बी इज़ 30 डिग्री, देन एंगल सी इक्वल टू व्हाट. अगर ए 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75 हो गया. 180 से 75 माइनस करिए, क्या मिलता है आंसर, 105. तो एंगल सी इज व्हाट, 105. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का. तो ऑप्शन क्या है, बी. ठीक है. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू सेंटर. दो सर्कल है, समझो ये इसका सेंटर है और दूसरा सर्कल है ये उसका सेंटर है. दोनों एक दूसरे सेंटर से पास कर रहे हैं. व्हाट इज़ द डिस्टेंस. तो दोनों के क्या रेडियस है ना. अगर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा. तो ऑप्शन बी. ठीक है. नाउ इफ ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 1 3, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कैन बी. अब ए और बी जो है पैरेलल है वाई एक्सिस को, और ए का कोऑर्डिनेट आपको 1/3 दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी पूछा है. तो अगर हम देखे जाए तो ए बी का स्लोप क्या है, y-3. एंड आपको बताया नहीं है कि y ये डिनोमिनेटर ज़ीरो को नहीं है, तो हो सकता है वो ज़ीरो को भी इक्वल हो. तो मतलब x-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो. x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ के ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में x1 है, डी का ऑप्शन. तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ अ डायगनल इज 10√2. अब डायगनल है तो साइड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, डायगनल अपॉन 2 करते हैं. तो 10√2 अपॉन √2 करेंगे. √2 का साइड क्या मिल गया, 10. एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड है. हाँ, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10, इट्स इक्वल टू 40. तो ऑप्शन कौन सा राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट है. तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट, ए बी सी और डी ई एफ इक्वल ट्रायंगल है. ए बी सी और डी ई एफ का रेशियो दिया है 1:2. आपको सिमिलर ट्रायंगल से ढूंढना पड़ेगा. मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसको इक्वल है, 1/2 को. तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर. और ए बी क्या दिया है आपको, 2 इंटू 4 स्क्वायर. 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 32. सॉरी, हाँ, 4 4 16, 16 2 ज़ा 32. तो डी ई इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 32, डी ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32. स्क्वायर रूट ऑफ 32 मतलब क्या हो गया, 16 4 ज़ा 4 सॉरी 16 2 ज़ा 16 का स्क्वायर क्या है, 4 4√2. तो 4√2 किसका ऑप्शन है, डी का ऑप्शन है. ठीक है. अब साइन इंटू कॉसेक टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर टीटा प्लस यहाँ आ जाएगा 2 प्लस साइन टीटा साइन रेस टू 9 इंटू कॉसेक रेस टू 9 टीटा किसको इक्वल है, किसको इक्वल है ये, 1/, सॉरी, इस इट विल बी इक्वल टू 9. इट विल बी इक्वल टू 9. ठीक है. अब ये इसको आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से करना है. पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड 6. इफ द मिड पॉइंट ऑफ x मीन ए बी विथ a is 6 and 5 and b is 4 and y, then what, y इक्वल टू डैश. ठीक है. तो क्या है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, xy है इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 है. दैट इज़ 4 प्लस 6 अपॉन 2 या 4 प्लस 5 अपॉन 2, सॉरी y प्लस 5. तो y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. ये मल्टीप्लाई आएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 6 इंटू 2, y प्लस 5 इक्वल 12, y इक्वल टू 12 माइनस 5, y इक्वल टू 7. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन. सो ये आपका MCQ था. ओके. नाउ वी गो टू 1 मार्क क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बी पार्ट का, जो कि 4 क्वेश्चन होता है 4 मार्क के लिए. मैं भी 8 क्वेश्चन हम करके लेंगे इसका. तो राइट द coordinates of the point of intersection of x-axis and line having equation
x इक्वल टू 2। क्या बोला है आपको? कोऑर्डिनेट ढूंढना ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड लाइन हैविंग इक्वेशन x इक्वल टू 2। तो कैसे करेंगे? खाली कोऑर्डिनेट बताना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ सॉल्विंग क्या था? कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड लाइन हैविंग x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 है तो y का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो आंसर होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x axis and the line having equation x equal to 2 is 2 and 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। sin alpha equal to cos theta, then find the value of alpha plus theta। आपको क्या बोला है? अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू ढूंढने बोला है। तो आंसर में आपको बोला है साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, इसको 1 दे दो। हाँ, और हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो ऐसे लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। इसको आप 2 दे दीजिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन अल्फ़ा किसको इक्वल है? कॉस थीटा को इक्वल है। सो 1 और 2 से आपको क्या मिल गया? कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। हाँ, तो cos cut, therefore theta is equal to 90 minus alpha। therefore अल्फा को शिफ्ट कर दो, माइनस था वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या मिला? 90 डिग्री। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। 8 क्वेश्चन हर एक सेट का करने वाले हैं। इन द फिगर AB is equal to 6, AC is equal to 12 and angle ABC is equal to 90 degree. Find the value of theta and justify your answer। justify your answer। ठीक है, आपको अभी यहाँ डायग्राम भी दिया गया है like this way। it is A B C 6 12 and this is theta। ठीक है, सो क्या बोला है? AB 6 and AC is 12, एंगल ABC 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब आप अगर देखो AB किसका हाफ है? AC का हाफ है, क्योंकि AB आपको 6 दिया है और AC क्या दिया है? 12, बराबर है। और हमें पता है, सो लिखेंगे AB is equal to half of AC, therefore theta is equal to what? 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री? हमें पता है कि कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल थियरम। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे थीटा की जो वैल्यू है क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फिगर एंगल PQR and angle PTR are inscribed in the arc PQR and they intercept। चलो करो। So at intercept arc PMR if angle PQR
is equal to 85 degree, then find the measure of angle PTR and give reason. ठीक है, तो आपको यहाँ एक सर्कल दिया गया है, फाइन, सेंटर है ये, उसमें एक एंगल PTR है एंड PQR है. PTR, another angle is ये पॉइंट पे ही मिल रहा है गाइस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया डायग्राम, ध्यान दे दो. PQR, दिस वे इट इज. तो एक बात याद रखना, अगर एंगल सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, अगर सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है मतलब वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. तो अगर आपको PQR 85 डिग्री दिया, दैट मीन्स एंगल PTR भी क्या होने वाला है, 85 डिग्री. सो वी आर गोइंग टू राइट इन स्टेटमेंट दिस. Here only I am going to write angles inscribed in the same arc are congruent. Therefore, angle PQR is congruent to angle PTR. Therefore, angle PTR is equal to 85 degree. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. आपको ये जो सब क्वेश्चन है इसमें 4 ही क्वेश्चन आएंगे, हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं. सो इन द फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB and AD is perpendicular to AB. BC is equal to 4, AD is equal to 8. Find area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. ठीक है, आपको फिगर ऐसा दिया गया है. ABC and D, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. सो एज यू सी इन दिस फिगर, AB जो है दोनों का कॉमन बेस है, ट्राइंगल ABC का भी और ट्राइंगल ABD का भी, ADB का भी, दोनों का क्या है, कॉमन बेस है. तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव सेम बेस AB. ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, हाइट क्या है, BC अपॉन AD. हाँ, यहाँ आएगा ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस. ठीक है, इट्स इक्वल टू BC क्या है 4, AD क्या है 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. क्या रेशियो मिल गया, देयरफॉर आंसर में लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2. दिस इज योर आंसर. आंसर में क्या क्या लिख देना है, बाद में बिना भूले लिखना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, इतना क्लियर. नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ वन. If tan theta is equal to phi, where theta is an acute angle, find sec theta using the identity. So we have to use the identity. तो क्या है, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये पता है. सो देयरफॉर 1 प्लस फाई स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. फाई का स्क्वायर क्या है, 1 प्लस 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो 25 प्लस 1 इज व्हाट, 26. तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 26. देयरफॉर sec थीटा
इज इक्वल टू √26। ठीक है, अब 26 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं, यू हैव टू स्टॉप हियर। तो फाइंड सेक थीटा, आप आंसर में लिख दीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू √26 या स्क्वायर रूट ऑफ 26। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल of a square whose side is 16 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको MCQ में एक सम दिखाया था कि अगर हमको डायगोनल ढूंढना है, डायगोनल किसको इक्वल होता है, स्क्वायर का साइड डायगोनल अपॉन 2 होता है, या फिर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। जो भी साइड है उसे क्या करोगे आप, √2 मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज √2 इंटू 16। तो √2 इंटू 16 क्या हो गया, 16√2 सेंटीमीटर। तो आंसर में क्या आया, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 16√2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9(1). Find the distance between the points O 0 and 0 and P -3 and 4। सो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करो, डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू √-3 स्क्वायर प्लस 4 square, it's equal to -3 square, minus into minus plus 3 into 3 is 9, 9 plus 16, it's equal to 25, √25 का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर रूट, तो 5 यूनिट्स। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट OP इज व्हाट 5 यूनिट। नाउ आफ्टरवर्ड्स हम उसके बाद के एक्टिविटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो अब क्वेश्चन एक्टिविटी क्वेश्चन है ये। अभी इसमें क्या बोला है कि M जो है मिड पॉइंट है किसका, ऑफ सेगमेंट AB एंड CM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। कंप्लीट द फॉलोइंग, ड्रॉ CD हमें बनाना है अल्टीट्यूड सच दैट A'(D'(B। सेगमेंट CM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC किया है, अगर मीडियन है तो क्या हो गया, AM किसको इक्वल हो जाएगा, BM को, तो AM इक्वल टू BM। ठीक है, 1 पॉइंट C इज अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC, बराबर है। द हाइट ऑफ टू ट्रायंगल इज व्हाट इक्वल, अगर दोनों का कॉमन वर्टेक्स तो इनकी जो हाइट है AMC की CD है एंड BMC का भी क्या है CD है, तो किस में प्रपोर्शन में होंगे, बेस इंटू बेस, बेस अपॉन बेस, तो AM अपॉन BM। ठीक है, बट हमने यहाँ क्या बोल दिया, AM इज इक्वल टू BM, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग BM हम क्या लिखेंगे AM अपॉन AM, और ये कट हो जाएगा, आपको आंसर क्या मिलेगा 1। यहाँ आपने फ्रॉम 1 लिखना था, ये लिखा नहीं है। आया इतना पार्ट समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन द फिगर सेगमेंट AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, द बाइसेक्टर एंगल ACB जो है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट D। ठीक है, प्रूव दैट सेगमेंट AD जो है, प्रूव दैट सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, AD कॉन्ग्रुएंट टू BD। ओके, तो एंगल ACB, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस यू हैव टू ज्वाइन है, मैंने ज्वाइन नहीं किया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल DCB जो होगा, DCB किसको होगा इक्वल, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCA। एंगल DCB इक्वल टू एंगल DCA इक्वल टू 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। मेजर आर्क DB किसको इक्वल है, हाँ बड़ा बॉक्स कर देती हूँ, मतलब आप समझ में आए, टू एंगल DCB इट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मेजर एंगल DCB इज इक्वल टू मेजर एंगल DB, आर्क DB इज इक्वल टू 2 एंगल्स DCB इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल DOB इज इक्वल टू मेजर आर्क DB इक्वल टू 90 डिग्री. फाइन. तो सेगमेंट OA is congruent to segment OB, radii of the same circle. So that means line OD is a perpendicular bisector. इसमें आप लिखोगे perpendicular बॉक्स में perpendicular bisector of segment AB. Therefore segment AD is congruent to segment BD. इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है. Now we'll go to next question. Complete the following activity. Fine. So now complete the following activity. Value 6 tan square theta minus cos square theta. ठीक है. तो 6 tan square theta minus 6 cos square theta, 6 कॉमन ले लो बाहर तो हो जाएगा tan square theta minus 1 upon cos square theta. फाइन. तो 6 इंटू tan square theta 1 upon cos square theta. cos theta किसको इक्वल है? sec theta को. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 upon cos theta हम लिखेंगे sec square theta. तो tan square theta माइनस sec square theta इज इक्वल टू वॉट? 1 प्लस tan square theta इक्वल टू sec theta. तो ये क्या हो जाएगा? tan square theta sec को लेके आओ यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 वहाँ जाएगा -1 हो जाएगा. तो इट विल बिकम -1. तो 1 इंटू -1 इज -6. तो योर आंसर इज -6. नाउ सी इन दिस फिगर. आपको क्या बोला है? एक सर्कल दिया तो सेंटर O है, AXB जो है इंस्क्राइब्ड एंगल है. ठीक है. आपको बताना है कि विच इज सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल कौन सा है? सेंटर से जो पास हो रहा है एंगल कौन सा है? एंगल AOB इज एन सेंट्रल एंगल. एंड उसकी मेजरमेंट उसके सामने जो आर्क है उसको 90 डिग्री है तो उसका मेजर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. अब इंस्क्राइब एंगल कौन सा है? एंगल AXB. एंगल AXB इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल. अब 90 डिग्री हमको पता है कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ मेजर आर्क, सामने वाला जो मेजर करती है. तो हाफ ऑफ 90 इज व्हाट? 45 डिग्री. तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री. सो दिस वॉज योर एक्टिविटी. सो विल कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट सेशन. So hope you are liking it. Take care. Bye.